हाय एवरीवन, फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को भिन्नों का गुणा करना सिखाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप आसानी से भिन्नों का गुणा करना सीख जाएंगे। हमारा सवाल है 2/3 गुणे 5/9। हमको सबसे पहले गुणा करने के लिए ये देखना होगा कि हमारा प्रत्येक भिन्न कट रहा है कि नहीं। यदि हमारा प्रत्येक भिन्न नहीं कट रहा है तो हमको अंश अंश वाला गुणा करना है और हर हर वाला गुणा करना है। हमारा ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, तो हमारा यहाँ पर प्रत्येक भिन्न आपस में नहीं कट रहा है, इसलिए हमको अंश अंश वाला गुणा करना है और हर हर वाला गुणा करना है। हम यहाँ पर ऐसे बराबर लगाएंगे, रेखा खींचेंगे, उसके बाद अंश में कितना है 2 गुणे 5, तो हमको लिखना होगा 2 गुणे 5। हर में कितना है 3 गुणे 9, तो हमको 3 गुणे 9 लिखना होगा। 2 गुणे 5 हो जाएगा हमारा 10, 3 गुणे 9 तो 3 9 27, हमारा 10/27 यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने 2 भिन्नों का गुणा करना सीखा। अब हम सीखेंगे 4 भिन्नों का गुणा करना, या और भी भिन्न आ जाए तो हम उसका गुणा कैसे करेंगे, हम इसका प्रोसेस भी आप लोगों को बताएंगे। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर हमारा ये सवाल दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा प्रत्येक भिन्न कट रहा है कि नहीं। यदि हमारा प्रत्येक भिन्न नहीं कट रहा है तो हमको अंश अंश वाला गुणा कर देना है और हर हर वाला गुणा कर देना है। 7/4 नहीं कटेगा, 9/8 नहीं कटेगा, 3/7 नहीं कटेगा, 1/5 नहीं कटेगा। तो हमको अंश अंश वाला गुणा कर लेना है और हर हर वाला गुणा करना है। बराबर लिखना है। अंश में हमारा है 7 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 1, बचा हमारा हर वाला, तो हर कितना है 4 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 5। अब हमको इन सबको हल कर लेना है, तो हमको बराबर लगाना होगा। उसके बाद 7 9 63 त्रिका 189, 189/4 8 32, 32 में 7 से गुणा करेंगे तो 224, 224 गुणते 5। अब हमको फिर से बराबर लगाना है। ऊपर कितना है 189, तो 189 ऐसे ही लिख लेना है। अब 224 गुणे 5 करना है, तो 224 गुणे 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1120, 189/1120 यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हमारा यहाँ पर जैसे सही बटा में आ जाए तो हमको भिन्नों का गुणा कैसे करना है। दोस्तों, हम आपसे वादा करते हैं कि आप लोगों को भिन्नों का गुणा करना एकदम आसानी से आ जाएगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाएंगे। आप लोगों को समझ में आएगा तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर जैसे हमारा है 8 सही 6/5, तो हमको इसको कैसे करना होगा, तो हमको 5 में 8 से गुणा करना है और 6 को जोड़ देना है। तो 5 8 40 में 6 जुड़ेगा तो 46, तो हमको ऐसे बराबर लिखना होगा। 46 है तो 46 लिख लेंगे, नीचे हर में 5 है तो 5 लिख लेंगे। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद इसको भी ऐसे करना होगा, 8 गुणे 3 और 2 जोड़ देना होगा, तो 8 3 24 में 2 जुड़ेगा तो 26, 26 बटा आ जाएगा 8। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तिरछा तिरछा काट सकते हैं और अंश हर को काट सकते हैं, या फिर एक बार हम गुणा में लिख लेंगे उसके बाद काटेंगे, बात एक ही है। आप चाहे जैसे काटिए, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट काट रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझिए कि यहाँ पर हम तिरछा तिरछा काट सकते हैं। यहाँ पर गुणा का चिन्ह हमको दर्शा रहा है कि तिरछा तिरछा काट सकते हैं, और प्रत्येक भिन्न को अंश और हर में काट सकते हैं, अंश और हर में काट सकते हैं। परंतु हमको हर हर वाला सामने सामने हर हर वाला नहीं कटेगा, सामने सामने हर हर वाला नहीं कटेगा, हमको तिरछा तिरछा कटेगा या अंश हर वाला कटेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हम इसको काटते हैं। एक बार तिरछा कटेगा हमारा 2 चौका 8, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 2 से कटेगा तो 2 चौका 8 हो जाता है, तो हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा। उसके बाद इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, ये 4 पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। उसके बाद हमारा बचा है 6, तो 2 तिहाई 6, हमारा यहाँ पर आ जाएगा 23, 23 दूना 46 होता है तो 23 आ जाएगा। अभी हमारा यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 26, 26 एक सम संख्या है और 4 भी एक सम संख्या है, तो हमारा ये कट जाएगा। तो 4 से तो नहीं कटेगा, हमारा 2 से कट जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 1 हो जाएगा, 2 तिहाई। तो हमारा यहाँ पर कितना बचा 23 गुणे 13, 23 गुणे 13 लिख लेना है। हर में कितना बचा 5 गुणे 2, तो 5 गुणे 2 लिख लेना है। बराबर लगाना है, रेखा खींचना। अब हमको गुणा करना है 23 गुणे 13, तो 23 में 13 से गुणा होगा तो हमारा आ जाएगा 299, और हर में आएगा 5 गुणे 2, तो 5 दूनी कितना होता है 10, तो 10 आ जाएगा हमारा 299/10, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब हमारा यहाँ पर भिन्न माइनस में दे दो, तो हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारा -9/8 है, यहाँ पर -24/3, तो हमको 3 की पहाड़ा में हमारा 24 आता है, तो हमारा 3 से कट जाएगा 24, यहाँ पर -9/8,
ये नहीं कटेगा, ये एक विषम संख्या है और ये एक सम संख्या है, तो ये नहीं कटेगा। इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं दोस्तों, हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी काट सकते हैं, या फिर हमको एक बार ऐसे गुणा करके लिख लेना होगा। जैसे -9 गुणे -24, तो -9 गुणे -24 ऐसे लिख लेना है एक बार। उसके बाद 8 गुणे 3, तो 8 गुणे 3 कर देना है। -9 -24, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9 गुणे 24। अब हर में हमारा है कितना 8 गुणे 3, तो 8 गुणे 3 कर देंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हर में 24 है और अंश में भी 24 है, तो 24 एकम 24 एक बार में कट जाएगा। अब दोस्तों हमारा 24 एकम 24 कट गया, तो हमारा कितना बचा है 9 गुणे 1, तो हम इसको 1 लिख लेंगे। उसके बाद हर में हमारा बच्चा है 1, तो हम 1 लिख लेंगे। हम यहाँ पर 9 में 1 से गुणा कराएंगे तो हमारा 9 ही आएगा। आप लोग एक नोट पॉइंट अपने दिमाग में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो हमारी जो संख्या रहेगी वही चली आएगी। तो हम यहाँ पर 9 से 1 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 9। एक बात आप लोगों को और बता दें कि यहाँ पर हर में हमारा 1 लिखें या ना लिखें, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ हमको हर में 1 लिखना होता है। अभी हमारा यहाँ पर हर में 1 नहीं लिखा जाएगा, अभी हमारा केवल 9 आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब हमारा यहाँ पर सवाल आ जाए, जैसे यहाँ पर 5 गुणे 13/6, यहाँ पर हमको हर में 5 के नीचे हर में कुछ दिया ही ना रहे, तो हमको इसको कैसे गुणा करना होगा। सिंपल से करना है, नीचे यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो हमको 1 मान लेना है। आप लोग पिछली सवाल में देखे होंगे कि हमारा 1 हर में आंसर आ रहा था, तो हम 1 हर में नहीं लिखे थे, केवल हमारा आंसर 9 हो गया था। परंतु यहाँ पर हमारा जब हर में कुछ नहीं दिया है तो हमको 1 मान लेना है। आप लोगों को हमने ये भी बताया कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो हमारी वही संख्या उतर आएगी एज इट इज। सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि हमारा यहाँ पर कट रहा है कि नहीं है। 1 है 5 से तो कटेगा नहीं, 1 से 5 तो कटेगा नहीं। यहाँ पर 6 से 13 नहीं कटेगा, तो हमको अंश अंश वाला गुणा कर लेना है और हर वाला गुणा कर लेना है, तो हमको बराबर लगाना होगा। उसके बाद 5 गुणे 13 करना है, तो 5 गुणे 13 लिख लेना होगा। हर में हमारा कितना है 1 गुणे 6, तो हम किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा वही संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर 5 में 13 से गुणा करेंगे तो 5 13 में 65। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 5 में 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 5 65। यहाँ पर हम दोस्तों 2 गुणे 3 करें या 3 गुणे 2 करें, हमारा आंसर कितना आएगा 6 ही आएगा। इसीलिए हम 13 में 5 से गुणा करें या 5 में 13 से गुणा करें, हमारा आंसर तो वही आएगा। तो हम 13 में 5 से गुणा करेंगे, 13 5 65, तो हमारा 65/6 यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को हमने एक चीज बताना भूल गया कि इसको 65/6 को सही बटा में लिखना हो, तो हमको सही बटा में कैसे लिख सकते हैं। हमको 6 से 65 में भाग दे देना होगा, तो हम 6 में 65 से भाग दे देंगे, 6 धामा 60, तो हमारा 10 आ जाएगा। 10 सही। हमारा शेष फल कितना बचा 65 था, 60 बार गया तो हमारा शेष फल बचा है 5, तो हमको यहाँ पर लिख लेना होगा 5। हर में है हमारा 6, तो हमको लिख लेना होगा 6। दोस्तों अब इसको हम जैसे फिर से हल करेंगे, तो हमने आपको बताया था कि 6 से 10 में गुणा हो जाता है और 5 जुड़ जाता है, तो हम 6 में 10 से गुणा करेंगे तो 6 धामा 60 हो जाएगा और 5 जुड़ जाएगा तो 65 हो जाएगा। तो 65/6 हमारा लिखा वही है, बस हम सही बटा में लिख दिए हैं। रुकिए, अभी हम एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने जा रहे हैं। दोस्तों अब आप लोगों को समझने के लिए हमने एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट लिया है। यहाँ पर 7/3 गुणे 0 हो जाए तो हमको इसको कैसे करना होगा। तो हम किसी भी संख्या में, आप लोगों को हम एक नोट पॉइंट दिमाग में याद करा देते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे, फिर वो चाहे चर हो या अचर हो। चर को हम क्या कहते हैं संख्या कहते हैं, अचर को हम क्या कहते हैं जैसे x y z, ये सब हमारा क्या है अचर। तो हम किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, फिर वो चाहे चर हो चाहे अचर हो, हमको हमेशा 0 ही आएगा। जब भी हम किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही प्राप्त होगा, या अचर में 0 से गुणा करेंगे तब भी हमारा 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर यदि हम मान लेते हैं 1, वैसे 1 मानो या न मानो कोई मतलब ही नहीं होता है। एक बार आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, मान लो 1 हम मान लिए, तो हम क्या करेंगे 7 गुणे 0 कर लेंगे। तो हम लिख लेते हैं 7 गुणे 0 और 3 गुणे 1, तो 3 गुणे 1 कर लेते हैं। उसके बाद हम किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही प्राप्त होगा, तो हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो हमारी वही संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 3। अब हमको ये देखना है कि 3 में 0 से भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। किसी भी संख्या से यदि 0 में हम भाग देंगे तो हमारा कितना प्राप्त होता है 0 ही आंसर आएगा।
आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी संख्या से हम जीरो में भाग देंगे तो हमारा जीरो ही आएगा। आप लोग यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि किसी भी संख्या से, दुनिया की कोई भी संख्या हो, यदि हम उस संख्या से जीरो में भाग देंगे अर्थात 3/0 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? जीरो ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? जीरो ही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर आ जाए 0 बटा मान लो 8 आ जाए तो इसका आंसर कितना आएगा? जीरो, क्योंकि 8 से भाग देना है जीरो में तो जीरो आएगा। जैसे 0 बटा आ जाए हमारा यहाँ पर 12 तो हमारा आंसर कितना आएगा? जीरो। इसलिए बोल रहे हैं कि किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करने पर जीरो ही प्राप्त होता है। यहाँ पर अंश में ऊपर जीरो है, मान लो यहाँ पर हर में जीरो आ जाए तो हमको उसको कैसे करना है? जैसे यहाँ पर आ जाए 9 बटा 0 तो हमारा इसका आंसर कितना होगा? जीरो से हम किसी भी संख्या में भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? अनंत आएगा। अनंत का चिन्ह ऐसे होता है, अनंत ऐसे लिखा जाता है और ये अनंत का क्या है? साइन है, चिन्ह जिसको बोलते हैं। अनंत का साइन ऐसे होता है। हम किसी भी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो हमारा आंसर अनंत आएगा, और यदि किसी भी संख्या से हम जीरो में भाग देंगे तो हमारा आंसर जीरो आएगा। मतलब यदि हर में यहाँ पर कोई संख्या लिखी रहे तो उसका आंसर जीरो आएगा, और यदि हर में जीरो लिखा रहे तो उसका आंसर अनंत आएगा। दोस्तों इसमें है कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट वांसेप्ट नहीं है। यदि दोस्तों आप लोगों को देखकर पता चल गया है कि इसका आंसर कितना आएगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताइए। इसका आंसर कितना आएगा? यहाँ पर कितना है दोस्तों? जीरो। तो हम दुनिया के किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करेंगे, हमारा कितना आएगा? जीरो ही आंसर आएगा। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा? जीरो। अब बहुत से महानुभाव ये पूछेंगे कि यहाँ पर माइनस हो जाए तो क्या होगा? तो क्या जीरो माइनस में आएगा? नहीं नहीं, जीरो माइनस में नहीं आएगा। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जीरो ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। जीरो पर अपना कोई चार्ज ही नहीं होता है, ना तो वह पॉजिटिव होता है ना तो वो निगेटिव होता है। जीरो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जीरो पर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो पर कोई आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। इतना बड़ा सवाल, आंसर आया जीरो। आई होप दोस्तों आप भिन्नों का गुणा करना सीख गए होंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।